बहुत समय पहले की बात है, जब जंगलों में इंसानों का दखल बहुत कम होता था। एक घना, हरा भरा जंगल था, पेड़ों से ढका हुआ, हरियाली से लहराता हुआ। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन दो जानवर ऐसे थे जिनका पूरा जंगल आदर करता था, शेर वीर और हाथी गोपाल। शेर वीर को जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन वीर को अकेले रहना पसंद था। वह थोड़ा गुस्सैल था, जल्द ही नाराज हो जाता था और किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि उसकी ताकत ही उसका सबसे बड़ा साथी है। वह अक्सर जंगल के कोनों में घूमता रहता और बाकी जानवरों से दूरी बना कर रखता। दूसरी ओर हाथी गोपाल अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उतना ही नरम था। वह हर जानवर की मदद करता, कभी पेड़ से गिरे आम लाकर बंदरों को देता, कभी तालाब से पानी खींचकर चिड़ियों के लिए छोटी छोटी झीलें बनाता। सब उसे पसंद करते थे। वीर और गोपाल एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन कभी आपस में ज्यादा बात नहीं हुई थी। वीर सोचता था, एक हाथी मेरे जैसे राजा का क्या साथी हो सकता है, और गोपाल सोचता था, शेर बहुत घमंडी है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। एक साल जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। झरने सूख गए, तालाब की मिट्टी पपड़ी बन गई, खाने पीने की चीजें कम हो गईं और जानवरों में झगड़े होने लगे। ऐसे समय में भी गोपाल रोज तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी बचाकर छोटे जानवरों को देता। वही वीर अब और भी अकेला हो गया। वह दूर जंगल में अपने लिए कुछ शिकार की तलाश में घूम रहा था। इसी तलाश के दौरान वीर एक शिकारी के बिछाए हुए लोहे के जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था। वीर जितना कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। वो दहाड़ रहा था, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। उसकी ताकत पहली बार उसे बेबस महसूस करा रही थी। गोपाल उसी दिशा में पानी लाने जा रहा था, तभी उसे वीर की दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। वह दौड़ा दौड़ा उस जगह पहुंचा और देखा कि वीर बुरी तरह फंसा हुआ है। जाल की मोटी तारें उसके पंजों में चुभ रही थीं। बाकी जानवर दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया, डर के मारे। पर गोपाल बिना डरे वीर के पास गया। वीर, घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालूंगा, गोपाल ने कहा। वीर ने थक कर आंखें बंद कर ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसकी मदद करने आया है। गोपाल ने अपनी मजबूत सूंड से जाल की रस्सियों को खींचना शुरू किया। वो थक गया, लेकिन रुका नहीं। उसने अपनी सूंड से जाल की सबसे मजबूत गांठ को खींचा, फिर एक जोरदार झटका दिया। आखिरकार जाल टूट गया और वीर आजाद हो गया। वीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आभार और शर्म दोनों थे। उसने गोपाल की ओर देखा और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मदद कोई करेगा, वो भी तुम। गोपाल मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है वीर। जंगल में अकेले रहकर कोई राजा नहीं बनता। उस दिन के बाद वीर ने खुद को बदला। उसने जानवरों के साथ मिलना शुरू किया, गोपाल के साथ तालाब की सफाई की और जरूरतमंद जानवरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वीर और गोपाल की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पूरा जंगल उन्हें एक ही नाम से जानने लगा, वीरपाल। उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को एकजुट कर दिया। एक समय जो वीर अकेला था, अब सभी का प्रिय था, और गोपाल, जो पहले बस मददगार था, अब जंगल का असली मार्गदर्शक बन गया।